हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीएम की करंट एनर्जी की तो बात करेंगे, साथ ही साथ डीएफ के साथ जो चीज़ हो रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन, कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जो मुझे समझ में आ रही है। हो सकती है आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो इसके ऊपर रहेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स पिन कर दिया है, वो आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। और अगर टैरो रीडिंग बुक करना है तो कोशिश कीजिए खुद की ब्लॉकेजेस के ऊपर, खुद की लाइफ पर्पस के ऊपर रीडिंग लेने की, क्योंकि कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फर्मेशन ज़्यादातर जो काम करती है वो है खुद की फीलिंग्स, खुद की सिम्टम। ठीक है, क्योंकि टैरो रीडिंग से ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बस यही जानकारी थी। और अगर आप में से कोई सेशन लेना चाहते हो, मिनी सेशन में प्रोवाइड करती हूँ, तो आप ज़रूर ले सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। और अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। अगर डीएफ की लाइफ में डीएफ को ज़्यादातर 444, 555, 222 नंबर ज़्यादा दिख रही है तो, और साथ ही साथ आप कुछ फियर इशू से डील कर रहे हो, या फिर आपकी जो फियर इशू था वो सरफेस पे आ रही है, जो आपको अभी के अभी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल करना चाहिए, तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और साथ ही साथ आपकी जो नेगेटिविटी है वो सरफेस इसीलिए हो रही है ताकि आप इस प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द क्लियर कर सको और अपने यूनियन के एक और स्टेप आगे बढ़ सको। ठीक है, क्योंकि अब में से बहुत सारे डीएफ को ऐसे बहुत सारे फियर हो सकती है। मान लीजिए कोई किसी भी लैंग्वेज पर वो कंफर्टेबल नहीं है बट उसको आना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ किसी को कुकिंग नहीं आती है। ठीक है, उनको बहुत डर लगता है आँख से। तो ये छोटे छोटे जो डर है, और हो सकता है कि खुद की ओपिनियन किसी को बोल नहीं पाते हो। ठीक है, तो चीज़ें आपके सामने वैसे ही क्रिएट हो रही है कि जैसे आपको इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो इससे डरना नहीं है, इसको ओवरकम कीजिए। अच्छे तरीके से सोचिए कि कैसे हम इसको सिंपल तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। ट्रस्ट ना लीजिए। और 5-5 देखने का मतलब यही होता है कि आप इस एनर्जी को प्लीज़ चेंज करो, ताकि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने वाली है उसको आप एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, ये डीएफ की एक प्रॉब्लम है, एक पॉइंट मैंने जो समझा वो मैंने बोला। दूसरी पॉइंट ये है कि अब देखो, फियर इशू सिर्फ डीएफ को सरफेस में आ रही है ऐसा नहीं है, डीएम का भी सरफेस में आ रही है। और डीएम की जो सरफेस में आ रही है वो कहीं ना कहीं आप वो एनर्जी खुद पिक कर रही हो, और उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको वोमिटिंग फील हो रही है, मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया, वोमिटिंग फील हो रही है तो डेफिनेटली वो आपकी शुद्धिकरण चल रही है, और साथ ही साथ चक्रास की भी कुछ हीलिंग नेगेटिविटी भी रिलीज़ हो रही है। अगर आपने एक चीज़ अच्छे से ध्यान दिया तो सबसे पहले आपकी रूट चक्रा, वहाँ पर डिसबैलेंस आपको फील हो रहा था। सेकेंड, उसके बाद जो चक्रा आती है सेक्रेल चक्रा, वहाँ पर आपको इंटीमेट बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा या फिर ये मेरा एनर्जी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपकी खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया है, आपकी पेट की इशू हो गई है, उससे आप जूझ रहे हो या फिर अभी भी है, और ये एनर्जीज ऊपर उठ के अब ये हार्ट चक्र के पास आ गई है, और आपको इस जगह पर बहुत सारे हेवीनेस भी फील हो रहा है। काल रात ऐसा एनर्जी था कि जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ करना है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है बट वो नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कैसे एनर्जी आपको जैसे तैसे आपको दबी रखी है, आप कुछ और करना चाहती हो, आप कुछ और कर रही हो। और ये जो एनर्जीज़ है ये अगर आपको बैक पेन साथ ही साथ होता है और ये एनर्जीज़ आपको लग रही है कि ये भी आपके साथ हो रही है, तो
ये अगर आपने हीलिंग आपकी प्रोसेस चालू हो गई है तो ये कुंडलिनी अवेकन भी हो सकती है, और अगर आपकी चक्रस हीलिंग नहीं हो रही तो ये आपकी चक्रस की नेगेटिविटी को क्लींस कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ चक्रस की जो एनर्जी है वो ऊपर होती है, इसको उठने दीजिए, इसको ऐसे दबा कर मत रखिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको इस दौरान सरफेस में आ रही है उसको हील करते जाइए जितना हो सके। आपकी मेन थॉट्स और मोटिवेट यही रहेगा कि मुझे इस चीज़ को हील करना है, बस, ठीक है। आगे क्या होने वाला है इसको सोचना नहीं है, बस हील करो और आगे बढ़ो। और ये एनर्जी भी सिर्फ आपकी एनर्जीज नहीं है, इसमें डीएम का भी एनर्जीज है, क्योंकि देखो, अब जब अवेकन हो चुके हो, आपकी चक्रस थोड़ा थोड़ा हील होना शुरू हो चुकी है, ये प्रॉब्लम्स आना जाहिर सी बात है। बट उसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे एनर्जीज नहीं है, मैं ऐसी चीज़ पर नहीं हूँ, तो ये आपकी डीएम की एनर्जीज है। जैसे कि दिल में हलचल मचना, ठीक है। और कभी कभी ये हो सकता है कि मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसको आप बातों से बयान नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें राइट साइड पर, आपकी जो हार्ट है उसकी राइट साइड पर कुछ चीज़ें हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर भी एक दिल है, ऐसे कुछ हो सकती है आपको फीलिंग्स हो। और अचानक से बॉडी गर्मी हो जाना, ठीक है, ठंडी पड़ जाना, और ख़ासकर बैक में ठंडी और गर्मी, राइट साइड लेफ़्ट साइड। तो ये बैलेंस की भी साइन होती है, ठीक है। तो आप खुद भी कर रही हो, आपके डीएम की प्रोसेस चालू हो चुकी है। अगर आप चक्रस कर रही हो बट फिर भी आपको ऐसा चीज़ हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में ठीक ठाक नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है, आपकी करियर नहीं चल रही है, आपकी क्रिएटिविटी साइड पर आप काम नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिविटी आपकी चक्रस को ब्लॉकेज कर रही है, इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ डीएम की एनर्जीज ऐसे हो रही है कि उसको कभी कभी अच्छा लग रहा है, कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कभी उसको ड्रेन फील हो रहा है, कभी कभी हाई फील हो रहा है, और कभी कभी पीस भी फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे एक डीएफ के साथ भी होता है कि जब वो अवेकन होती है फर्स्ट, तब उसका एनर्जी बहुत कभी कभी हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी बैलेंस नहीं है, बट बैलेंस की जो काम है वो शुरू हो चुकी है। और कभी कभी ऐसा जैसे डीएफ को लगता था ना कि जब वो जान चुकी है कि हम ट्विन फिल्म जाने में है, ऐसे ऐसे हमें इनर वर्क करनी है, और इनर वर्क करते वक्त उनकी जो लाइफ में चेंजेस उनको मिलती है, उनको जो पीस मिलती है, उससे उनकी मन बहुत खुश हो जाती है। वैसे ही डीएम की लाइफ में भी हो रहा है। कभी कभी जैसा होता है ना, डीएफ को लेकर लड्डू फूटना मन में, ऐसे ही चीज़ कि हम दोनों एक सोल है, मतलब उससे कनेक्ट हो पाना, उसकी जो एनर्जी से उसको फील कर पाना, ठीक है, उसकी लव वाइब्रेशन को फील कर पाना। तो ऐसे भी चीज़ इमेजिन अगर आपकी थॉट में आ रही है, आप नहीं सोच रहे हो फिर भी आ रही, तो ये आपकी डीएम की थॉट्स है। और साथ ही साथ अगर आपको 333 दिखे तो ये कन्फर्म साइन है, और इससे लव रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, शो करती है लव। तो यही बात है। और डीएम की अवेकन स्टार्ट हो रही है तो उनको अभी भूख नहीं लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, ठीक है, हेल्थ इशू हो सकती है। तो अगर आपको ये भी हो रहा है तो ये भी एक साइन है। अब ये चैनलिंग सुनकर खुद की इनर वर्क को मत रोकना, ठीक है, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, और भी अच्छे से हील होता जाएगा। ये खुद की भी हील होता जाएगा और आपकी मस्कुलिन की भी हील होता जाएगा। और साथ ही साथ अपना जो पर्पस है, अपना जो काम है, अ, उसके ऊपर फोकस करो, ताकि आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो काम आप शुरुआत कर दो, ठीक है। तो अपनी ध्यान रखिएगा, दूसरा का भी ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।